आपकी नहीं रही, वो ले गया 2000 साल पहले। It is not yours anymore. He बंद took it करो 2000 बोलना years ago. मेरी शुगर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल पास्टर सामर्थ की है, For example, this is my bottle, एंड आई टुक इट। and he took it away. अब उनके पास है, Now, do I have the bottle? क्यों नहीं है? Why not? बिकॉज आई टुक इट। क्योंकि मैंने ले He लिया। took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले ली। He took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले नहीं ली। रही, वो ले गया 2000 साल पहले। It is not yours anymore. He बंद took it करो 2000 बोलना years ago. मेरी शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कैंसर नहीं है, यीशु ले चुका है 2000 साल पहले। Stop saying my sugar, my blood pressure, my cancer. It is not yours anymore. Jesus वो took मेरा it नहीं away. रहा अब, Say it's not mine anymore. वो ले गया। He took it away. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand? He took. वो ले गया। If he took, अगर वो ले गया then he took. तो उसके पास है। यही सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। This is the truth, and if you know the truth, it will set you free from every bondage. मेरे को ना शुगर है। अरे कहाँ है? ले गया वो 2000 साल पहले। I have sugar. Where is it? He took it 2000 years ago. मेरा ब्लड प्रेशर, अरे आपका नहीं रहा। He took. My blood pressure is not yours anymore. वो ले गया। He took our infirmities. वो हमारी बीमारियों को ले गया है। अब सवाल ये आता है, if he took, Now the तो question आज is, मेरे साथ ऐसा क्यों है? the question is, अगर वो ले गया, then why does it happen to me today? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। That's a good question. इसका आंसर मैं आपको दूंगा। I'll give you the answer ओके, कि आप समझो। so that you understand. आप समझो, योर हीलिंग इज अ डन डील फ्रॉम गॉड साइड। आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से पूरी हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट संडे भी सिखाया था कि आज अगर किसी को उद्धार चाहिए, क्या उसको परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उद्धार के लिए? I taught you Come on, last मेरे से Sunday. बात करो, क्या उसे मनाना पड़ेगा? क्या परमेश्वर को अपने पुत्र को दोबारा जगत में भेजना पड़ेगा? कोई बोल रहा है यस। लगता है दूसरी गली से ऐसे है। If someone has to be saved, they don't have to beg God again, and God doesn't have to send His Son again. हाँ, अरे एक बार जो उद्धार दे दिया मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार दे दिया। The salvation He has given one time for mankind, it is for the entire mankind forever. ओके, तो अगर अब किसी को उद्धार चाहिए, आपका दोस्त है, वो कहता है मैं उद्धार चाहता हूं, क्या बोलोगे आप? So if your friend says, "I want salvation," what would you say? हाँ, आप ये बोले उद्धार चाहिए, You will say, "You want एक salvation?" काम करो, Okay, do one thing. 40 दिन रोजे करो। Fast 40 days. हाँ, आप क्या बोलोगे? What will you say? भाई ग्रहण करो जो पहले से उसने दे दिया है। Receive what He has already given. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। As many as have received Him, to them He has given the right to be His children. Amen. सो यानी जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Let me ask कितने you a लोग question. के रिश्तेदार हैं जो अभी बचा ही नहीं गए, या दोस्त हैं? हाथ दिखाओ। How many of you या आप have, किसी को जानते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया? हाथ दिखाओ। how many of you have relatives that are not saved right now? नाउ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए भेज दिया, तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त क्यों नहीं बचाए गए आज? So God sent His Son for all mankind. Why are relatives not saved yet? क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया। Because they have not received what God has already given. हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो जप तप यज्ञ करके बहुत सारी चीजें करके उद्धार ढूंढ रहा है, मगर उसको उद्धार नहीं मिला। यद्यपि वो गिड़गिड़ा रहा है, बहुत कुछ चीजें कर रहा है, तब भी नहीं मिला, क्योंकि उसने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। Maybe you have a friend who is begging, crying, seeking God, doing all the religious things to get salvation, but he has not received what God has already given. ओके, मैं आराम से आपको समझा रहा हूं कि आप इस बात, एक बार ये सत्य आपको समझ आ गया, आज के बाद आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे प्रभु मुझे कब चंगा करेगा। Once you understand this truth, after today you will never pray again like this, Lord, when will you heal me? जैसे कोई व्यक्ति कभी ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु कब उद्धार देगा। Just as nobody ever prays, Lord, when will you give me आप salvation? देखते हैं बाहर
दूसरे विश्वासों में लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं Outside- क्योंकि उनको नहीं पता उद्धार कैसे मिलेगा. In other faiths, people are looking for salvation because they don't know how to get salvation. मगर उद्धार पाने का एक तरीका है But there is a way for salvation, और आसान है. and it's easy. और मैं आज आपको बता रहा हूं चंगाई पाना आसान है. And I'm telling you today, to receive your healing is easy. Hear this. मैं आज आपको एक बोझ आपके कंधे से हटा देता हूं. I want to remove a burden from your shoulders today. हीलिंग का बोझ आपके ऊपर नहीं है, यीशु के ऊपर है. The burden of healing is not on you, it's on Jesus. ओके जैसे उद्धार का बोझ उसके ऊपर था. Just as the burden of salvation was on him. उसने लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, वो क्रूस में गया. आपने क्या किया? आपने केवल ग्रहण किया. आपने ग्रहण किया, सारा बेनिफिट जो था आपको मिल गया. He shed his blood, he was beaten, he went to the cross. You did nothing, you just received and got all the benefit. तो जैसे भैया उद्धार को ग्रहण किया वैसे ही चंगाई को भी ग्रहण करते हैं. So just as you received salvation, exactly that is how you receive healing. अच्छा अब एक बात सुनो. आपका दोस्त आया, क्या आप में से कोई बोलता है जैसे ही तुम आज यीशु को ग्रहण करोगे उद्धार मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग दिखने लग जाएगा, तुम्हें झुझुरी होगी, तुम्हारे सामने आग जल जाएगी? हाँ, हम कभी ऐसा नहीं करते. We don't tell anybody that when you receive Jesus, you'll see heavens opened and you'll feel things and you'll see angels. जब आपने यीशु को ग्रहण किया कुछ हुआ? When you received Jesus, did something happen? क्या बाहर से कोई प्रकटीकरण हुआ? Was there any external manifestation? मगर कितने लोग यहाँ 100% जानते हैं कि उनका उद्धार हुआ है? मुझे हाथ दिखाओ. But how many of you know 100% that you are saved? कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? How do you know you are saved? हाँ? या कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? How do you know you have received salvation? क्योंकि आपने विश्वास किया. You believed. तो हीलिंग में हम क्यों फिजिकल मैनिफेस्टेशन ढूंढते हैं पहले? Then why do we look for a physical proof, a physical feeling for healing? क्यों हम अपने शरीर से चाहते हैं जानना कि मैं चंगा हुआ कि नहीं? आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हुए कि नहीं. आप अपने शरीर को बताओगे कि आप चंगे हो चुके हो. Your body will not tell you you're healed. You will tell your body you're healed. ओके मैं आपको एक गवाही बताता हूँ. अभी भी वो परमेश्वर के दास जीवित हैं. एक परमेश्वर के दास हैं, उनके और बहुत अच्छी सेवा वो करते हैं. उनके चेस्ट के बगल में एक छोटा सा एक फोड़ा टाइप का हो. There's a man of God, he had a boil on his chest. उनको लगा ऐसे ही है, खत्म हो जाएगा कुछ He टाइम. ignored it. It करते 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 टेनिस बॉल जितना बड़ा एक ट्यूमर हो गया कैंसर का. It became huge like a tennis ball cancer. वो पहले इग्नोर करते रहे. He kept ignoring it at first. उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए. Then he went to the doctor. डॉक्टर ने जब टेस्ट करा तो बोला ये बहुत ही रैपिडली फैलने वाला कैंसर तेरे शरीर में. Doctor said this is a very rapidly spreading cancer. और in your परसों तुझे सर्जरी करनी पड़ेगी body. And day after you'll have to come for surgery अगर तू बचना चाहता है तो. if you want to live. वो कहने लगे जैसे ही मैंने वो सुना ऐसा था मेरे जमीन के नीचे से मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई. He said, as soon as I heard it, I lost all sense. तो पहला उनका सवाल वो सोचने लगे मुझे क्या करना है. So he started to think, what will I do? तो वो प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने कहा नेवर रिस्पॉन्ड टू फियर. He started to pray and the Lord said, कभी भी डर के लिए प्रतिक्रिया मत करो. सो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर He called the doctors and मैं said, आपको एक गवाही सुना रहा हूँ. ओके गवाही आप कॉपी मत करना जब तक आपको अपना कन्विक्शन ना हो, पर मैं आपको एक गवाही जो है जैसी वैसी बता रहा हूँ. I'm telling you a testimony, don't copy this. I'm telling you the testimony how it is. सो डॉक्टर को उन्होंने बोला अभी मेरी सर्जरी कैंसिल कर दे, मैं आगे देखूंगा मगर परसों तो नहीं कराने वाला, मैं अभी रेडी नहीं हूँ सर्जरी के लिए. He told the doctor, I'll get the surgery done later. You can postpone it, but I'll not get it done day after. और फिर उन्होंने सारी किताबें मंगा ली चंगाई की. And he got all the books of healing. सारी टीचिंग सुनने लग गए चंगाई की. He started to hear all the teachings on healing. और वो कह रहे हजारों बार मैं घोषणा करता, वचन पढ़ता. He said thousands of times I would declare, make declaration of the word. कहते और बुरा होता गया, But the tumor kept on getting worse. और बुरा होता गया. Kept on getting worse. और फिर वो कहते कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट The Bible says when you pray, तो ये मान लो तुम्हें मिल गया एंड यू विल हैव इट.
और तुम्हें मिल जाएगा। तो वो एक दिन परमेश्वर से बात कर रहे थे, कहते परमेश्वर मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, ये तो मुझे 100% पता है, One day he was talking to the Lord, saying, Lord, I know और I'm मुझे praying, लगता है मैं बिलीव भी कर रहा हूँ, and I think I'm believing also. मगर यहाँ लिखा है कि मेरे साथ वैसा हो जाएगा, वो मेरे साथ नहीं हो रहा। But it says here, it will happen with you like that, but it's not happening to me. तो कह रहे इसका मतलब वचन सत्य है, झूठ नहीं हो सकता। He said, the word of God is true, it's not a lie. यहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करो और मान लो कि तुम्हारे लिए वैसा हुआ है, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। The word says, when you pray, believe you have received it and it will happen to you. उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। He said- इसका मतलब दो ही चीजें, या तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा जैसा परमेश्वर चाहता है, या तो मैं बिलीव नहीं कर रहा। He said, I'm not, this is not happening to me. So either I'm not praying the way God wants me to pray, or I'm not believing the way I should believe. और उस टाइम पवित्र आत्मा ने उनसे बात करी और पवित्र आत्मा ने कहा तू बिलीव नहीं कर रहा, And the Holy Spirit spoke and said, you're not believing. तू अपने कामों के द्वारा कराना चाहता है परमेश्वर से कुछ, पर तू बिलीव नहीं कर रहा कि ये ऑलरेडी तेरे लिए हो चुका है। By your works, you're trying to make yourself believe, but you're not believing it has already happened for you. वो बता रहे थे मैंने सब कुछ कर लिया, सारी डाइट, फूल पत्ते खा लिए, सब कुछ, सारी किताबें ले ली, सारी ईस्टर्न डाइट, मेडिटेरियन डाइट, ज्यूइश डाइट, सारे सब चीजें करके देख ली, कुछ काम नहीं He किया। said, I did everything possible, all the books, all the diets possible, nothing was working. आप जानते हैं इतना थिन लाइन है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा विश्वास वचन से हटकर अपनी डाइट पे चला जाता है। It's such a thin line, we don't even realize when our faith shifts from the word to our diet. डाइट अच्छा है, अच्छा खाना खाओ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, Diet is good. Eat good food, I always tell you. मगर चंगाई खुदा की ओर से आती है। But healing comes from God. और फिर उस दिन जब प्रकाशन उनके अंदर आया, वो कहने लगे कि उस दिन मैं समझ गया, मैं विश्वास में मान नहीं रहा था इस बात को। And that day when he received this revelation, he said, I understand now. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब मेरा पूरा ध्यान किस पे था कि मुझे बिलीव करना है जो ऑलरेडी मेरे लिए हो चुका है। मुझे प्रगटीकरण के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे ध्यान देना है कि मेरे लिए वो पहले से हो चुका है, प्रगटीकरण अपने आप हो जाएगा। So he said, now I don't have to focus on the manifestation. I'll focus on what is already done for me. Manifestation will happen on its own. तो वचन पे मनन करने लगे So he started to और meditate on उनके God. अंदर ये वो आया, उन्होंने कहा मैं चंगा हो चुका हूँ। And he got it that he's healed. कह रहे ट्यूमर उतना ही बड़ा है, The tumor was the same size. पस निकल रहा है, उनकी शर्ट गीली हो जाती रही पस से। Pus was oozing out. वो अपनी वाइफ के पास गए, He went to his wife, बोला मैं चंगा हो गया। said, I'm healed. वो देख रही, कह रही She's looking at it. She said, no, कहाँ हुए चंगे? you're not healed. सी हम कैसे पता लगते हैं चंगाई हुई कि नहीं? How do we know that healing शरीर is को done? देखकर। We look at the body. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is the evidence of the things not seen. वो कहने लगे अब मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, He said, now I अब didn't need मुझे a किसी report. डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। I didn't need a doctor. वचन ने मुझे बता दिया था उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। The word had told me that I'm healed by the stripes of Jesus. मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसीलिए मैं आपने आज की गवाही में भी सुना, एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा टाइम स्टैम्प करो अपनी हीलिंग को। Always timestamp your healing. क्योंकि वो मत जो कहते हैं मैं जानता हूं एक दिन खुदा मुझे चंगा करेगा, एक दिन करेगा, वो हमेशा फ्यूचर में रखते रहते हैं अपनी चंगाई को। आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, आपकी चंगाई 2000 साल पहले क्रूस में है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो।